गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का अपन अध्ययन कर रहे हैं। अगला टॉपिक है इसमें प्रतिरोध R या प्रतिरोधकता रो की ताप पर क्या है निर्भरता। अपन ने देखा था कि प्रतिरोध ज्यामितीय आधार पर तो उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन ताप पर उसकी निर्भरता की यदि अपन बात करें तो ताप पर निर्भरता का विभिन्न प्रयोगों के बाद एक सूत्र दिया गया, प्रतिरोध के लिए भी और प्रतिरोधकता के लिए भी। प्रतिरोध के लिए जो सूत्र था वो सूत्र क्या था, RT बराबर R0 1 प्लस क्या था अल्फा टी। RT क्या चीज़ है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध। R0 क्या चीज़ है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध। अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक होगा और T जो है ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, प्रतिरोधकता के लिए भी यही सूत्र रहेगा। तो यहाँ से प्रतिरोधकता यदि रो की बात करते हैं तो रो टी बराबर रो 0 1 प्लस क्या होगा अल्फा टी। यानी चालक पदार्थ लें, मिश्र धातु लें, कुचालक लें या अर्धचालक लें, सभी का प्रतिरोध ताप के सापेक्ष या प्रतिरोधकता ताप के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इस पर कई प्रयोग किए गए और प्रयोगों के बाद एक सूत्र दिया गया। वो सूत्र था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी या रो टी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा टी। रो टी क्या होगी यहाँ पर, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता। रो 0 क्या होगा यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता। अल्फा क्या हो गया, प्रतिरोध ताप गुणांक और T डिग्री सेल्सियस क्या हो गई, T डिग्री सेल्सियस ताप में क्या हो गई, वृद्धि। तो विभिन्न प्रयोगों के बाद जो सूत्र दिया गया वो सूत्र क्या था, प्रतिरोध के लिए तो था RT बराबर R0 1 प्लस क्या था अल्फा टी। ठीक है, और उसके अलावा प्रतिरोधकता के लिए जो सूत्र था वो क्या था, रो टी बराबर रो 0 1 प्लस क्या था अल्फा टी। यहाँ जब T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को RT या रो टी द्वारा व्यक्त किया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को R0 या रो 0 के द्वारा व्यक्त किया गया है। अल्फा यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक को दर्शाएगा और T यहाँ तापमान होने वाली क्या है, वृद्धि को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो इस सूत्र के आधार पर ताप वृद्धि के फलस्वरूप प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कितना बढ़ेगा, वो मान यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान दिया हुआ हो तो अब यहाँ से यदि अपन प्रतिरोध ताप गुणांक को परिभाषित करेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ताप पर निर्भरता का जो सूत्र है वो तो देख लिया। अब इस सूत्र के आधार पर यदि अपने को प्रतिरोध ताप गुणांक को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ये सूत्र क्या है अपने पास, RT बराबर R0 1 प्लस क्या है अल्फा टी है। इस सूत्र से अपने को अल्फा की यदि परिभाषित करना है, अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो RT माइनस R0 और ये हो जाएगा R0 अल्फा और T हो जाएगा। ठीक है, अल्फा यदि निकालें तो RT माइनस R0 और R0 और क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्फा निकाला तो ये आ गया अपने पास डेल्टा R0 और क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब यदि यहाँ से अपन ने T बराबर क्या कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, डेल्टा R अपॉन क्या आएगा, R0। यानी किसी चालक तार या किसी भी पदार्थ का ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें तो उसके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के सापेक्ष होने वाला जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को ही क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे। ये तो R के रूप में सूत्र है।
प्रतिरोधकता के रूप में भी ये हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन क्या आ जाएगा, रो ज़ीरो। तो यहाँ से परिभाषा क्या होगी, अर्थार्थ किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें तो, कितने की, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें तो उसके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो अपने पास सूत्र था आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी था। ठीक है, यहाँ से R0 यहाँ आ जाएगा तो R0 को इधर लाएंगे तो RT माइनस R0 हो जाएगा और ये बराबर R0 अल्फा टी हो जाएगा। अल्फा निकाला तो RT माइनस R0 अपॉन में R0 टी हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आएगी डेल्टा R अपॉन R0 टी आ जाएगी। अब यदि टी का मान अपन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, यानी ताप में क्या करें अपन 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें, तो अल्फा का मान डेल्टा R अपॉन क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा, या ये कहें अल्फा का मान डेल्टा रो अपॉन क्या हो जाएगा, रो ज़ीरो हो जाएगा। अर्थात यदि किसी पदार्थ के ताप में अपन 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें, कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ का ताप यदि अपन 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा, उसका प्रतिरोध लें या प्रतिरोधकता लें, और उसके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में प्रारंभिक प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को ही क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाएगा। अब इस सूत्र के आधार पर अपन प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा आर का मात्रक ओम होगा, R0 का मात्रक भी ओम होगा, ये दोनों मात्रक कैंसिल हो जाएंगे। यानी अल्फा का यदि मात्रक होगा तो अल्फा का जो मात्रक होगा वो ताप के मात्रक के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी यहाँ से अल्फा का मात्रक क्या आएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आएगा। इसको अपन प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। तो ये यहाँ से किसका मात्रक हो गया अपने पास, अल्फा का मात्रक। किसका मात्रक हो गया, अल्फा। अल्फा क्या चीज़ है अपने पास, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होगा यहाँ पर, प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखें। ठीक, न्यूमेरिकल क्या है वो देखें। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता पर आधारित न्यूमेरिकल है। किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, R है या X है, जो भी है। तो क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध R है, इसके ताप में कितनी वृद्धि करें कि इसका प्रतिरोध कितना हो जाए, इसके ताप में कितनी वृद्धि करें ताकि इसका प्रतिरोध 3R हो जाए। ठीक है, 3R हो जाए। यदि अल्फा 4.5 गुणा 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस हो। ये क्वेश्चन है। ठीक है,
अब यहां से सूत्र होता है आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा और क्या होगा टी। ठीक है, 1 प्लस अल्फा और क्या हो गया टी हो गया, -2 है यहाँ पर। तो यहाँ आर टी जो है वो तो कितना है 3R है, R0 जो है वो कितना है R है, अल्फा का मान दे रखा है 4.2 10 की घात -2 प्रति डिग्री सेल्सियस, अल्फा नहीं अल्फा का मान दिया हुआ है, और ताप में होने वाली वृद्धि को क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में अपन ये सारे मान रख दें, तो यहाँ से क्या आएगा 3R R 1 प्लस अल्फा क्या आ जाएगा टी, R से R कट जाएगा, 3 = 1 प्लस अल्फा टी, 3 - 1 अल्फा टी, 2 बराबर क्या आ जाएगा अल्फा टी, 2 अपॉन क्या आएगा अल्फा। अल्फा का मान रखा, अल्फा का मान है 4.2 10 की घात -2, तो टी बराबर 200 बटा में 4.2 पॉइंट हटाया तो 1 0 आ जाएगी, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 2000 बटा में क्या आ जाएगा 42, 1000 बटा में क्या आ जाएगा 21, 5 बार गया, 21 पंजे 95, 5 50, 21 दूनी 42, 8 80, 21 63 डिग्री सेल्सियस, ये उत्तर आएगा। यानी चालक के ताप में जब 52.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाएगी, तो 52.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर प्रतिरोध का जो मान होगा वो प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा अपने पास 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसके बाद किसी चालक के प्रतिरोध की यदि अपन बात करते हैं, तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो चालकों के लिए किस प्रकार परिवर्तित होता है, कुचालकों में उसका मान किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है, और अर्धचालकों में उसका मान किस प्रकार से क्या होता है चेंज होता है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है चालक। चालक के ताप में वृद्धि का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर प्रभाव। कोई भी चालक है, चालक के ताप में यदि अपन वृद्धि करें तो चालक के ताप में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध किस प्रकार से चेंज होता है या उसकी प्रतिरोधकता किस प्रकार से चेंज होती है, इस चीज का अपन अध्ययन करेंगे। तो चालक के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ठीक है, सूत्र अपने पास है आर टी बराबर R0 और 1 प्लस क्या है अल्फा टी। चालक जितने भी होते हैं उसमें अल्फा कैसा होता है धनात्मक होता है। तो यहां पर चालकों के लिए अल्फा कैसा होगा धनात्मक होगा। तो यहां पर क्या होगा कि चालकों के ताप में वृद्धि, ताप वृद्धि से प्रतिरोध R का मान क्या होगा बढ़ेगा। चालकों के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध R के मान में क्या होगी यहां पर वृद्धि होगी। ठीक है, अब वृद्धि का रीजन क्या है उस बात की यदि पुष्टि करें या उस बात को देखें अपन, प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, तो कारण क्या है इसका, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था J बराबर क्या पढ़ा था सिग्मा ई। ठीक है, J बराबर क्या था सिग्मा ई, और सिग्मा क्या था यहां पर NE² टॉर्क और अपॉन क्या था M। प्रतिरोधकता सिग्मा की व्युत्क्रम की क्या होती है तुल्य होती है, M/N² टॉर्क था।
जे बराबर क्या था सिग्मा ई। इस चीज़ को यदि अपन निकाल लिया पहले वैसे तो अपन ने, आई बराबर क्या था एन ई ए और क्या था वी डी। ठीक है, आई अपॉन ए हो गया था जे, तो एन ई और वी डी का मान क्या था ई टॉर्क अपॉन एम और क्या था ई। जे बराबर एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम और क्या था ई, यानी सिग्मा की वैल्यू क्या थी एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन क्या थी एम। अब प्रतिरोधकता यदि चालकता के व्युत्क्रम की क्या होती है तुल्य होती है, तो यहां से यदि अपन प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता रो इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर क्या हो जाएगा टॉर्क। यानी प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि प्रतिरोधकता रो का जो मान होगा वो मान रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, ये यहाँ पर रखने को प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। यानी प्रतिरोधकता रो की जो वैल्यू होगी वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर क्या हो जाएगी टॉर्क हो जाएगी। अब यदि यहाँ पर ताप का मान बढ़ाएं, ताप में क्या करें वृद्धि करें, तो ताप वृद्धि का इफेक्ट किस पर पड़ेगा वो चीज़ देखें। ताप में यदि वृद्धि हो रही है तो m यहाँ पर क्या रहेगा नियत रहेगा, n भी यहाँ पर क्या रहेगा नियत रहेगा और e भी यहाँ पर क्या रहेगा नियत रहेगा। m क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान नियत होगा। n क्या चीज़ है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये मान भी क्या होगा नियत होगा। और e क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान है तो ये मान भी यहाँ पर क्या रहेगा नियत रहेगा। कंडीशन क्या हो गई। अब टॉर्क बचा। टॉर्क क्या चीज है विश्रांति काल है। जब ताप बढ़ेगा तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो उसकी दो क्रमागत संघट्ट के मध्य लगा समय जो होगा वो समय क्या होगा घटेगा। यानी यहां जो विश्रांति काल टॉर्क है इस टॉर्क के मान में क्या होगी कमी होगी और टॉर्क का मान घटेगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि रो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या है टॉर्क। तो टॉर्क में कमी होने पर ताप वृद्धि पर चालकों की प्रतिरोधकता क्या होगी बढ़ेगी। यानी यहां से अपन लिख सकते हैं कि ताप में यदि वृद्धि होगी तो यहां पर टॉर्क के मान में क्या होगी कमी होगी और टॉर्क का मान घटेगा तो रो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क है तो रो के मान में भी क्या होगी यहां पर वृद्धि होगी। यानी चालक जो होते हैं उस चालक के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मान है वो ताप वृद्धि के सापेक्ष क्या होता है बढ़ता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि होगी। उसका कारण क्या है कि प्रतिरोधकता का सूत्र अपने पास होता है एम अपॉन एन ए स्क्वायर क्या होता है टॉर्क। एम क्या चीज है यहां पर द्रव्यमान है किसका इलेक्ट्रॉन का। एन क्या चीज है इलेक्ट्रॉन के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या चीज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है और टॉर्क क्या चीज है यहाँ पर विश्रांति काल है। तो यहां पर ये तीन चीजें तो नियत रहेगी एम एन और क्या है ई, इसके मान तो क्या रहेंगे नियत रहेंगे। और टॉर्क का जो मान है वो टॉर्क का मान ताप वृद्धि पर क्या होगा घटेगा। घटने का कारण क्या है कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होंगे उन इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या होगा बढ़ेगा या उसका वेग जब बढ़ेगा तो वेग बढ़ने पर उसकी दो क्रमागत संघट्ट के मध्य लगा समय जो होगा उस समय के मान में यहां पर क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो समय में कमी होने पर रो का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानी प्रतिरोधकता के मान में क्या हो जाएगी यहां पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब चालक में भी दो चीजें हैं, एक तो है अपने पास धातु और दूसरा क्या है अपने पास मिश्र धातु। ठीक है, चालक को भी दो भागों में डिवाइड किया है, एक धातु के रूप में और दूसरा किस रूप में है मिश्र धातु के रूप में। ठीक है, तो यहां से दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो डिफरेंस देखें। चालक है एक पार्ट तो इसका क्या हो गया धातु हो गया और दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया मिश्र धातु हो गया। यानी कोई भी चालक है धातु यदि है तो धातु का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होगी वो ताप वृद्धि के साथ बढ़ेगी। किस रूप में बढ़ेगी रैखिक रूप में बढ़ेगी। ठीक है, और मिश्र धातु में वक्रीय रूप से क्या होगी बढ़ेगी।
यानी यहाँ पर अपन रो या आर की बात करें और इधर क्या लें अपन, ताप क्या लें, टी लें, तो यहाँ पर तो ये रैखिक वृद्धि होगी, ठीक है, एक समान रूप से प्रतिरोध या प्रतिरोधक का मान बढ़ेगा। और यहाँ पर यदि अपन ने ताप क्या लिया है, टी लिया है, और इधर क्या लिया है, रो या आर लिया है, तो यहाँ ये वक्रीय ग्राफ प्राप्त होगा। तो यहाँ तो कैसा ग्राफ आ रहा है, रैखिक वृद्धि, और यहाँ पर कैसी आ रही है ये, वक्रीय वृद्धि। यानी ताप का मान जब बढ़ाया जाएगा तो धातु जो होंगे उसमें तो प्रतिरोध या प्रतिरोधक का मान रैखिक रूप से बढ़ेगा, जबकि मिश्र धातुओं में ताप में वृद्धि होने पर प्रारंभ में प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अत्यंत धीमी गति से बढ़ेंगे और बाद में उनके बढ़ने की गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो धातु और मिश्र धातु दो अलग अलग पार्ट हैं। धातुओं में वृद्धि कैसी होगी, रैखिक रूप में होगी, जबकि मिश्र धातुओं में होने वाली वृद्धि कैसी होगी, यहाँ पर वक्रीय रूप में होगी। धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये कह सकते हैं कि चालकों में चाहे धातु हो चाहे मिश्र धातु हो, जब उसका ताप बढ़ाया जाएगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि चालकों में धातु हैं तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि ताप वृद्धि के फलस्वरूप कैसी होगी, रैखिक होगी। और यदि मिश्र धातु है तो यह वृद्धि कैसी होगी, यहाँ पर वक्रीय वृद्धि के रूप में क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये अपने पास चालकों की कंडीशन थी, यानी चालकों के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज का अपन ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद आता है कुचालक या विद्युत रोधी, ठीक है, या अचालक। अचालक भी कह सकते हैं इसको अपन कुचालक भी कह सकते हैं, और इसको अपन विद्युत रोधी भी कह सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। कि ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ताप वृद्धि किसकी करें, कुचालकों की जब ताप में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का यदि अपन अध्ययन करें तो यहाँ पर सूत्र तो अपने पास क्या है, RT बराबर R01 प्लस क्या होता है, अल्फा टी। कुचालक जो होते हैं उन कुचालकों के लिए अल्फा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां पर अपन लिखें कि कुचालकों में अल्फा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और अल्फा यदि ऋणात्मक है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के मान में क्या होगी, यहां पर कमी होगी। अब यदि यहां ताप में वृद्धि करें, अल्फा कैसा है, ऋणात्मक है, तो R यानी प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ताप वृद्धि के सापेक्ष क्या होगा, घटेगा। यानी कुचालक जो होते हैं या विद्युत रोधी जो होते हैं, या ये कहें कि अपने पास क्या होते हैं, अर्ध अचालक जो होते हैं, उसमें जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा उसके प्रतिरोध का मान भी घटेगा और उसकी प्रतिरोधकता का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो कुचालकों के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है, कमी होती है। अब प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रतिरोध भी घट रहा है तो प्रतिरोधकता का मान भी क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। उसका कारण क्या है कि कुचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और ये मान ऋणात्मक है तो ये मान लगातार यहाँ पर क्या होगा, घटेगा।